इसीलिए बोला जाता है कि आप लोगों को अपने कैपिटल का कुछ हिस्सा स्मॉल कैप के फंड में भी इन्वेस्ट करके चलना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों कि जो मैं आपको यहाँ पे फंड दिखा रहा हूं, बंधन स्मॉल कैप फंड, इस फंड ने 5 साल के अंदर 40% से ज्यादा का रिटर्न दिया हुआ है। अब जिन लोगों ने इसके अंदर इन्वेस्ट कर रखा है उनकी तो बल्ले बल्ले भाई, और जो लोग इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो भैया इस वीडियो को एंड तक देख लेना। और अभी सही टाइम है कि नहीं इस फंड के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए, तो इसके लिए वीडियो को आप एंड तक देखना और आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्या आपको इस फंड के अंदर अभी इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, या जो लोग ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखे हैं उनको इस फंड से कब एग्जिट करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो बिना देरी किए हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जो फंड है बंधन स्मॉल कैप फंड, इसीलिए जितने बड़े फाइनेंसर जो एडवाइजर होते हैं ना, इसीलिए बोलते हैं कि अगर आप लोग रिस्क एपेटाइट हो, रिस्क ले सकते हो, तो आप लोगों को अपने कैपिटल का कुछ हिस्सा स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्ट करके चलना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। अब इस फंड को दोस्तों अभी ओपन हुए या मार्केट में लिस्ट हुए पता कितना साल हुआ, मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए यहाँ पे ये लिस्ट हुआ है 2000 में, बताऊं तो 2020 में। अब फेब में लिस्ट हुआ है, अगर मैं नियर अबाउट बात करूं तो 5 साल के आसपास हो गया। अब 5 साल के अंदर इस फंड ने 35% का मैसिव रिटर्न दिया है। 35% का मैसिव रिटर्न, तो ये छोटी बात तो है नहीं। और वही अगर मैं इसके एक महीने की बात करूं तो एक महीने के अंदर 3% से ज्यादा का रिटर्न है। 6 महीने के अंदर 0.5% का रिटर्न है। अब 6 महीने के अंदर 0.54 का रिटर्न का मतलब ना बराबर। यानी डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बनी थी तो उन्होंने टैरिफ वॉर छेड़ दिया था। अब वो टैरिफ वॉर के चक्कर में बहुत सारे स्टॉक मार्केट हो, चाहे इंडियन हो, चाहे यूएस हो, चाहे चाइना की हो, या बहुत सारे स्टॉक मार्केट हैं, उनको जो कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, बहुत सफर कर रहे थे स्टॉक मार्केट। उस चक्कर में मार्केट डाउन जा रही थी, अब जा रही थी, डाउन जा रही थी, अब जा रही थी। मगर इस चक्कर में अगर देखा जाए तो अपनी जो निफ्टी है वो भी 3-4% के आसपास डाउन गई थी। उससे पहले भी डाउन गई थी, वो छोड़ दीजिए। मगर मैं टैरिफ के टाइम की बात कर रहा हूं, जब डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सरकार बनाई थी और जब टैरिफ वॉर छिड़ा था, तो उस समय अपनी जो मार्केट थी निफ्टी 50 अगर बात करूं तो भी 3-4% डाउन गई थी। मगर मजाल है फंड डाउन चला गया हो, बंधन स्मॉल कैप फंड डाउन गया ही नहीं। देखिए स्क्रीन पे 6 महीने का रिटर्न 0.5%, नेगेटिव रिटर्न नहीं है, 0.54% का रिटर्न है। और वहीं अगर एक साल की बात करें तो एक साल के अंदर 18% ज्यादा का रिटर्न है, ओनली एक साल के अंदर। और अगर मैं इसके 3 साल के रिटर्न की बात करूं तो 33% से ज्यादा का रिटर्न है। और अगर मैं इसका 5 साल के अंदर बात करूं तो 40% से ज्यादा का रिटर्न है। 40% बहुत मैसिव रिटर्न होता है। अब जिन लोगों ने आज से 5 साल पहले इस फंड के अंदर अपनी प्रस्तुति दे दी होगी, यानी अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया होगा, चाहे वो वन टाइम की हो, चाहे वो एसआईपी की हो, और अगर किसी ने पैसा इन्वेस्ट किया होगा तो भाई साहब उनके पैसे तो मतलब फल फूलना स्टार्ट हो चुका है, बहुत रिटर्न कमा रहे हैं वो लोग। और अगर आप लोग भी इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम बात करते हैं इसकी थोड़ी सी फंड के डिटेल एनालिसिस के बारे में, कि जो नए बंदे हैं, जो नए बंदे हैं इसके अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो देखिए अभी जो इसकी एनएवी है 48.61 पैसे के आसपास की है, तो बहुत ज्यादा इसकी एनएवी नहीं है। तो एक पॉइंट तो यहाँ पे हो चुका है कि यहाँ पे एनएवी ज्यादा नहीं है, तो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। वहीं अगर रेटिंग की बात करूं तो 1, 2, 3, 4 की रेटिंग नहीं, पूरी 5 की रेटिंग मिली हुई है, तो 2 पॉसिबिलिटी हो गई इसके अंदर। वहीं अगर मैं इसके अंदर एसआईपी की बात करूं तो ना ही 1000 रुपए की एसआईपी करनी है, ना ही 500 की एसआईपी करनी है। अगर आपके पास 100 रुपए भी है तो आप अपनी एसआईपी इसके अंदर कंटिन्यू कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं इसके अंदर। और अगर इसके फंड साइज की बात करूं दोस्तों तो फंड साइज है 10,244 करोड़। मैसिव फंड साइज है 10,244 करोड़ रुपए। आप इससे आइडिया लगा सकते हो कि कितने लोग इस फंड के साथ जुड़े होंगे। और इसीलिए इस फंड ने, अगर मैं 5 साल की लॉन्ग टर्म की बात करूं, जब से लिस्ट हुआ तब से लेके अभी तक 35% का मैसिव रिटर्न देना कोई छोटी बात नहीं है। और जिन लोगों ने पैसा लगाया होगा आप लोग कमेंट करके बताइए कि कितना रिटर्न बन रहा है आप लोगों को। ठीक है, तो फंड साइज का हमने देख लिया। और अगर मैं आपको रिटर्न कैलकुलेट करके दिखाता हूं कि अगर आप लोग मंथली एसआईपी करते हो या आप लोग वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हो, तो देखिए मान के चलिए कि अगर कोई लोग मंथली एसआईपी करते हैं और वो एसआईपी लोग 3 साल नहीं 5 साल की करते हैं, 5 साल की अगर एसआईपी करते हैं तो 110% का रिटर्न मिलता है उन लोगों को, मात्र 5 साल के अंदर 110% का रिटर्न। यानी आप लोगों ने मंथली एसआईपी से 5 साल के अंदर 3 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया। अब 3 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया और 110% का अगर आपको रिटर्न मिल जाता है तो 6,32,938 रुपए हो जाते हैं। आपका इन्वेस्टेड वैल्यू कितना है? ओनली 3 लाख रुपए 5 साल के अंदर।
और इसके ऊपर रिटर्न मिल गया है 110% का, तो अमाउंट हो जाता है इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट वैल्यू और रिटर्न 6,32,000 रुपए से ज्यादा। आप लोग खुद सोच के देखो, क्या इतना रिटर्न मिल सकता है कहीं? अभी 5 साल का ग्राफ है, अगर किसी ने लॉन्ग टर्म में अपना एसआईपी किया इसके अंदर, तो पैसा कितना बनेगा वो तो फिर कहा नहीं जा सकता। क्योंकि अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो ये परफेक्ट हो सकता है आपके लिए। ये जो फंड है परफेक्ट फंड हो सकता है आपके लिए, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए एसआईपी करते हो तो। ठीक है, चलिए। और वहीं अगर आप लोग इसके अंदर वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हो, मान के चलिए कि अगर आपकी कंपनी में आपको बोनस मिल गया, आपके मम्मी पापा ने आप लोगों को कुछ पैसे दे दिए, या आप लोगों ने कहीं पे कुछ पैसे जमा किए थे एलआईसी में या कहीं पे भी, वो पैसा मैच्योर हो गया, आपके पास मिल गया, तो मान के चलते हैं कि अगर आप लोगों ने इसके अंदर लाख रुपए लगा दिए, ओनली 1 लाख रुपए 5 साल के लिए, तो 441% का रिटर्न मिल रहा है। 441% का रिटर्न कहां मिल सकता है? आप खुद सोच के बताइए, कहीं नहीं मिल सकता इतना रिटर्न। 441% वेरी बिग नंबर। 50%, 30%, 40%, 50%, 70%, 100% समझ में आता है। 441%, 440% रिटर्न 5 साल के अंदर, 440%, यानी आप लोगों ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और 5 साल के बाद आपको 441% का अगर रिटर्न मिल जाता है, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू और रिटर्न को प्लस करते हैं तो 5,41,483 रुपए हो जाएंगे। लगा आपका 1 लाख रुपए और आपको रिटर्न बन गया 4 लाख रुपए से ज्यादा, 4-4.5 लाख रुपए से ज्यादा। आप सोच के चलो कितना मैसिव रिटर्न मिल रहा है इसके ऊपर, चाहे आप मंथली एसआईपी करो, चाहे आप लोग इसके अंदर वन टाइम इन्वेस्टमेंट करो, लमसम करो। और वही अगर थोड़ी सी मैं इसकी होल्डिंग की बात करता हूं, तो जो बंधन स्मॉल कैप फंड है ना, ये छोटी मोटी जगह पे इसकी इन्वेस्टमेंट है नहीं, या छोटी मोटी कंपनियों में या छोटे मोटे स्टॉक्स के अंदर नहीं है। 185 स्टॉक्स के अंदर इसकी होल्डिंग है। देखिए ना एक नजर यहां पे भी 185 कंपनी में इसकी होल्डिंग है, और सबसे ज्यादा किसके अंदर है? शोभा लिमिटेड में, यानी 3.13% शोभा लिमिटेड में है। एलटी फूड के अंदर है 2.38%, द साउथ इंडियन बैंक के अंदर है 2.33%, चोलामंडलम फाइनेंस के अंदर है 2.19%, पीसीबी केमिकल के अंदर है 1.98%। तो ऐसे इन्होंने अपने 185 कंपनी के अंदर अपनी पोजीशन ले रखी है। तो समझो दोस्तों कि यहाँ पे तो मतलब कि जो कहते हैं ना कि रिटर्न नहीं बनेगा या कुछ ऐसा चीजें, तो माइंड में तो दूर दूर तक आना ही नहीं चाहिए कि रिटर्न मिलेगा नहीं मिलेगा। और अगर रिटर्न नहीं मिल रहा है तो जो फंड साइज है 10,244 करोड़, ऐसे तो हो नहीं गया है, कुछ तो लोगों ने इसके अंदर लगाया है ना। कुछ क्या, 10,244 करोड़ लोगों ने लगाया, तभी तो फंड साइज हुआ है। तो आप लोगों के पास बहुत परफेक्ट टाइम है इसके अंदर इन्वेस्ट करने के लिए, राइट। चलिए अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा एक नजर मारते हैं इसकी इक्विटी होल्डिंग एनालिसिस के बारे में। तो इन्होंने क्या किया है, अगर होल्डिंग एनालिसिस की बात करूं तो इक्विटी के अंदर 88.4% तो इक्विटी में है, कैश के अंदर है 11.5%, और डेब्ट में भी है 0.1%। तो अगर कोई मतलब कि बंदा जो फंड को अच्छे से एनालिसिस करता है, जिसके पास नॉलेज है फंड एनालिसिस करने के लिए, तो परफेक्ट उसके मतलब कि जो भी उसके चूज पॉइंट होते होंगे ना, उस पर खरा उतरेगा फंड। ये इक्विटी में 88.4%, कैश में 11.5%, डेब्ट में 0.1%, और क्या लेंगे आप लोग। उसके बाद इक्विटी एलोकेशन की बात करते हैं कि किस किस फंड में इनका ज्यादा एलोकेशन है। तो फाइनेंशियल के अंदर है 21.9% फाइनेंशियल के अंदर, हेल्थ केयर के अंदर है 13.7%, कंस्ट्रक्शन के अंदर है 10.9%, सर्विसेज के अंदर है 10.2%, केमिकल्स के अंदर है 7.4%, कंज्यूमर के अंदर है 6.9%, टेक्सटाइल के अंदर है 5.2%, अंदर है 23.8%। यानी फाइनेंशियल, हेल्थ केयर, कंस्ट्रक्शन, सर्विसेज, केमिकल, टेक्सटाइल, इन सबको छोड़ने के बाद जो अदर सेक्टर बचते हैं उसके अंदर 23% ज्यादा का इनका एलोकेशन है। मगर अगर फाइनेंशियल की बात करें तो फाइनेंस के अंदर भी 21.9% का एलोकेशन है, विच इज वेरी गुड, और ये बहुत एक अच्छा साइन है किसी फंड को एनालिसिस करने के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी एक्सपेंस रेशियो का, तो वो भी देख लीजिए। देखिए एक्सपेंस रेशियो कितना है, ना बराबर 0.38%, दैट्स इट। तो यहां पे जो एक्सपेंस रेशियो विच इज वेरी लो वेरी लो वेरी लो, वाई, क्योंकि 0.38% का एक्सपेंस रेशियो है इतने बड़े फंड के साथ, तो क्या ही, बहुत छोटी सी बात है, बहुत छोटी सी। और यही अगर जिस हिसाब से रिटर्न दे रहा है ना, अगर ये 1% के आसपास भी एक्सपेंस रेशियो होता तो भी इसके अंदर लोग पैसा अपना इन्वेस्ट करते, 100% अपना पैसा इन्वेस्ट करते, क्योंकि रिटर्न इतना दे रहा है। और रिटर्न देने के साथ साथ एक्सपेंस रेशियो भी बहुत कम है, तो समझो कि मतलब कि आपके लिए बड़ा सौभाग्य की बात है फंड में अगर पैसा लगाते हो तो। और एग्जिट लोड की बात करते हैं तो 1% का एग्जिट लोड है। अगर आप विद इन 1 ईयर इस फंड से एग्जिट करते हो
तो आप लोगों के जो भी कैपिटल होगा, चाहे जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू होगा, चाहे रिटर्न होगा, वो सारे फंड के ऊपर या टोटल कैपिटल के ऊपर 1% का एग्जिट टोल लगेगा। तो ये दोस्तों मोटा मोटा इस फंड के बारे में। और जिन लोगों ने रिटर्न इससे बना रहे हैं उनके लिए तो बड़ी अच्छी बात है, और आप लोग कंटिन्यू में लगे रहो भाई, आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि आप लोग इस फंड के साथ जुड़े हुए हो। और जो लोग सोच रहे हैं इस फंड के साथ जुड़ने के लिए, तो भाई लोग आप लोगों का मोस्ट वेलकम है, आप इस फंड को पकड़ सकते हो। और अभी भी इसके एनएवी ज्यादा नहीं है, 48.61 रुपए के आसपास, यानी 48 रुपए का अगर मोटा मोटा मान के चले तो एनएवी है। तो अभी परफेक्ट टाइम है इसके अंदर एंट्री बनाने के लिए, और ज्यादा टाइम भी नहीं हो रखा है ना, क्योंकि 2000 में अगर बात करूं तो 2020 से अभी 25 चल रहा है, तो ज्यादा टाइम हुआ भी नहीं है। और उसके अंदर ही 5 साल के अंदर या 5.5 साल के अंदर 35% का रिटर्न, 5 साल के अंदर 40% का रिटर्न। तो और मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा फंड होगा जो बंधन स्मॉल कैप के हिसाब से, यानी जो भी इसके पैरामीटर उस पर खरा उतर रहा है। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो तो आपके लिए परफेक्ट फंड हो सकता है। बट मेक श्योर कीजिए कि जब भी आप इस फंड के अंदर अपनी पोजीशन लीजिए या अभी इसके अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं, तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस जरूर ले लीजिएगा, ताकि आप लोगों को लॉस ना हो। और वीडियो में आपको क्या सीखने समझने को मिला एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप लोग किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं उसका कमेंट कर दीजिए, मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। बाकी आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए फ्रेश टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।